भगवान कृष्ण की 16 कलाएं हैं। पहली कला श्री है। श्री कला को धन से जोड़ा जाता है। जिसके पास यह होती है वह धनवान होता है। धनवान होने का मतलब यह नहीं कि पैसा और पूंजी से इसे नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि मन, वचन, कर्म से समृद्ध होना चाहिए। श्री संपदा वाले व्यक्ति के पास माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। इस कला से संपन्न व्यक्ति समृद्ध जीवन जीता है। दूसरी, भूमि धन। इसका अर्थ है इस कला को रखने वाला व्यक्ति एक बड़े क्षेत्र का मालिक होता है या एक बड़े क्षेत्र पर शासन करने की क्षमता रखता है। कीर्ति। कीर्ति का अर्थ होता है प्रसिद्धि। जिसके पास यह होगी वह व्यक्ति देश दुनिया में प्रसिद्ध होगा, लोगों के बीच लोकप्रिय बनेगा, विश्वसनीय माना जाएगा, जन कल्याणकारी कार्यों में हमेशा पहल करने वाला होगा। वाणी सम्मोहन। कुछ लोगों की आवाज़ में एक सम्मोहन होता है। लोग ना चाहते हुए भी उसके बोलने के अंदाज की तारीफ करते हैं। ऐसे जातक वाणी में कुशल होते हैं। इन पर माता सरस्वती की विशेष कृपा होती है। उन्हें सुनकर क्रोध शांत हो जाता है एवं मन में भक्ति और प्रेम की भावना जागृत होती है। लीला। इस कला वाला व्यक्ति चमत्कारी होता है और भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं ही लीलाधारी के नाम से जाने जाते हैं। इनकी लीला के दर्शन एक अलग ही अंदाज में प्राप्त होते हैं। कांति। कांति वह कला है जिससे चेहरे पर एक अलग ही आभा पैदा होती है, जिसे देखकर कोई भी मग्न मुग्ध हो सकता है और उनके जैसा बनना चाहता है। यही खूबसूरती ऐसी होती है कि उनका आभामंडल को देखे बिना रहा नहीं जा सकता है। विद्या। यह भी एक कला है। जिसके पास ज्ञान है उसमें अनेक गुण स्वतः ही आ जाते हैं। ज्ञान से संपन्न व्यक्ति वेदों का ज्ञाता होता है, संगीत कला के भेदक, युद्ध कला में पारंगत, राजनीति कूटनीति में विशेषता उनको प्राप्त होती है। विमल। छल विवेक रहित, गोरा, जिसके मन में मैल नहीं है, कोई दोष नहीं है, जो आचरण विचार व्यवहार से शुद्ध है, ऐसे व्यक्तित्व के धनी लोग ही विमल कला के साथ हो सकते हैं। जन्म कुंडली में ज्योतिषीय क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उत्कृष्टकरणीय शक्ति। इस शक्ति का अर्थ है प्रेरित करने की क्षमता, जो लोगों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करती है। किसी विशेष लक्ष्य को भेदने के लिए उचित मार्गदर्शन देकर वह उन्हें लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित कर सकती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, जिसमें उन्होंने मैदान में हथियार रख दिए थे, तब गीता का उपदेश उनको प्रेरित करने के लिए सुनाया था। नीर क्षीर विवेक। ऐसा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति अपने ज्ञान से न्याय संगत निर्णय लेता है। ऐसा व्यक्ति न केवल विवेकपूर्ण निर्णय लेता है एवं विवेकपूर्ण होता है, बल्कि अपने विवेक से लोगों को सही मार्ग दिखाने में भी सक्षम होता है। कर्मठता। इस प्रकार का व्यक्ति एक समृद्ध कला वाला व्यक्ति दूसरों को निष्कृति कार्य के मार्ग में चलाने का निर्देश देने वाला होता है। लक्ष्य प्राप्त लोगों के कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता है, जबकि इस गुण वाला व्यक्ति न केवल उपदेशक और समर्पित होता है, बल्कि परिश्रम भी करता है और कर्म सिद्धांत का पालन भी इस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। योग शक्ति। योग एक कला है। सरल भाषा में इस शब्द का अर्थ है जुड़ना। यहाँ उसका आध्यात्मिक अर्थ है
आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। ऐसे व्यक्ति बहुत ही आकर्षक होते हैं और अपनी कला से दूसरों के मन में राज करते हैं। विनय, जो अहंकार की भावना को भी नहीं छूता है। उसके पास कितना भी ज्ञान हो, चाहे कितना ही धनी क्यों ना हो, वह बलवान हो सकता है लेकिन उस पर अहंकार नहीं होता। शालीनता उसके व्यवहार में होती है। व्यक्ति इस कला में पारंगत होता है। सत्यबोध, बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो सत्य मार्ग पर चलते हैं और किसी भी प्रकार की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वह सत्य का साथ नहीं छोड़ते। इस कला से संपन्न व्यक्ति सच्चे कहलाते हैं और लोक कल्याण और संस्कृति उत्थान के लिए वे कटु सत्य को भी सबके सामने रख देते हैं। अधिपत्य, अधिपत्य का था अर्थ किसी पर बलपूर्वक अपना अधिकार जताना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा गुण है जिससे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को इतना प्रभावशाली बना लेता है कि लोग स्वयं उसके अधिकार को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें उसके प्रभुत्व में अपनी सुरक्षा और विश्वास की भावना दिखाई देती है। अनुग्रह क्षमता, यह जिसके पास अनुग्रह क्षमता होती है वह दूसरों के कल्याण में लगा रहता है, दान कार्य करता रहता है। जो कोई भी उसके पास आता है और उसकी वह मदद करता है, वह अपनी क्षमता के अनुसार सभी की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है।